मन करता है परमेश्वर की स्तुति करने का, क्योंकि शैतान हमारी स्तुतियां चुराना चाहता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्तुतियों के ऊपर विराजमान परमेश्वर है। मैं आपको एलिगोरी नहीं कह रहा हूँ, वो लाइव मीटिंग है हमारी। हम लोग यहाँ पे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, मैं एक दर्शन देखने लगा। मैंने इस बीच का जो सेक्शन है इसके ऊपर एक सिंहासन को देखा परमेश्वर, और उसमें व्हील अपॉन व्हील थे, एक व्हील के अंदर व्हील, उसके अंदर व्हील, और वो ऐसा चल रहा था। और परमेश्वर की आत्मा ने एकदम मेरे अंदर प्रकट किया कि एक सिंहासन है परमेश्वर का जो स्टेशनरी है, मगर ये जो परमेश्वर का सिंहासन है ये मूविंग है, और ये आत्मा वहां ले जाता है जहां जहां कलीसिया आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर की आराधना करती है। आप सोच सकते हो क्या अगर एक कलीसिया उसकी स्तुति करने वाली, उसकी प्रशंसा करने वाली, उसका धन्यवाद देने वाली कलीसिया है, और परमेश्वर का सिंहासन उस कलीसिया के ऊपर लगा हुआ है, अरे कौन उस कलीसिया के विरोध में आ सकता है? मैं आपको बताऊंगा आगे जो आते हैं उनके साथ क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप परमेश्वर की आराधना स्तुति करने वाले व्यक्ति हो और कोई आपकी कब्र खोदने आता है, वो अपनी कब्र खोदता है। मैं आपको वचन से दिखाऊंगा। इट्स डेंजरस उस परमेश्वर के व्यक्ति के विरोध में जाना जिसके हाथ खड़े हैं अपने घर के अंदर। When we pray, we lay hold of things. यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो, जो कुछ तुम डिजायर करते हो मांगो। When we pray, we lay hold of things. But when we praise, we win invisible battles. जब हम स्तुति करते हैं तो हम क्या करते हैं? लड़ाइयों को जीतते हैं। अगर लड़ाइयों को जीतने वाला विश्वासी बनना है तो स्तुति करना सीख जाओ परमेश्वर की। शैतान जानता है आत्मिक जहां में नियम जो है, वो आपके मुंह से शिकायतें निकालना चाहता है। कर शिकायत, देख क्या किया यीशु मसीह ने तेरे लिए, क्या हुआ, शिकायत कर। क्योंकि यहोवा भला है। बोलो यहोवा भला है। आपको लगे चाहे ना लगे, यहोवा भला है। वो एक अच्छा पिता है। क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। यानी करुणा हटने वाली नहीं है आपके ऊपर कभी भी, उसकी भलाई हटने वाली नहीं। मुझे एक और वर्जन में और अच्छा लगा ये, तो मैंने वो वर्जन HERV वर्जन एक हिंदी में, उसमें लिखा है यहोवा उत्तम है, उसका प्रेम सर्वदा का है। आमीन। यहोवा भला है, उसका प्रेम क्या है? सर्वदा का है। कई लोग, आप समझते हैं, कई लोग प्रार्थना करना सीखे नहीं क्योंकि रिलीजियस, धार्मिक सोचते हैं, धार्मिक एक्टिविटी है, सो करना है। चेंज कर दो अपना माइंडसेट। I should, I have to. Change it from I have to I choose to. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मैं फिर से कह रहा हूं, जब आप कहते हो I have to pray, I have to read the Bible, ये obligation है। जब आप कहते हो I choose to worship my God, I choose to worship Him, I choose to praise Him, ये एक privilege है। जो कहते करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, तो कहते नहीं करनी भाई, क्या भार लगता है, करनी पड़ेगी। जवाब कहते तो नहीं, मैं चुनता हूं प्रार्थना करना, ये मेरा प्रिविलेज है, ये मेरे लिए आदर की बात है कि मैं अपने पिता की आराधना कर सकूं। सो आई डोंट हैव टू, आई चूज टू। I choose to thank my God. In the midst of the trials, I choose to worship Him. In the midst of trials, I choose to praise Him. I don't have to praise Him, I choose to praise Him. Amen. Hallelujah. Praise God. कितने लोग, मैं आज आपको एक और तरीका बताता हूं, कितने लोग यहां आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, मतलब फुल बटा फुल। हाँ, आत्मा से आप भरे रहोगे तो मतलब मैक्सिमम टेम्पटेशंस आपको नहीं आएंगी।
जो लोग आत्मा से भरे नहीं हैं और मसीह हैं, बहुत ही मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि हर चीज से गिर जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से। उनके अंदर वो स्ट्रेंथ पैदा नहीं हुई अभी टू से नो। मगर आज मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप आत्मा से भर सकते हो। इफिसियों 5:18 से 20, द बुक ऑफ इफिशियंस 5:18-20, इफिसियों 5:18 से 20। मदिरा, ये वाला वर्जन मुझे अच्छा लगा। तो मदिरा पान करके मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे कामुकता पैदा होती है। ओके, फिर से मैं बोलता हूं, मदिरा पान करके मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे कामुकता पैदा होती है। इसके विपरीत आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। सो दिस इज नॉट अ रिक्वेस्ट, इट्स अ कमांडमेंट। परमेश्वर की ये कमांडमेंट है हमें। वो ये नहीं कहता मन करो तो कर लेना, नहीं नहीं, वो कह रहा है आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। ओके, आपस में भजनों